से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई। तो जी हां, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की ओर से लगातार किए जा रहे हमले के चलते पूरा देश हिल गया। अस्पताल से लेकर बाजार, जेल, सुरक्षा ठिकाने और यहां तक कि पुलिस स्टेशन तक मौत का खूनी खेल देखने को मिल रहा है। लगातार 50 घंटे से जारी ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में BLA ने पाक आर्मी के कई बैरक्स उखाड़ डाले। और जब इस आमने सामने के संघर्ष में पाकिस्तानी सेना का जोर नहीं चला तो पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के BLA लड़ाकों से निपटने के लिए फाइटर जेट्स से हमले करने पड़े। और जहां एक तरफ ये हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लाचार नजर आ रहे। उन्होंने स्थिति को बेहद भयावह बता दिया है। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान ने मानी हार। तो जी हां, इस वक्त सीधे तौर पर हम देखें तो शहबाज और मुनीर कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं BLA लड़ाकों के आगे। BLA के सामने बिल्कुल बेबस हैं। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से ये बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है। और इस बयान में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि BLA के आगे पाक सेना कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना से बेहतर हथियार है, ये बात खुद उन्होंने कबूल की है। बलूचिस्तान में सुरक्षा बल कमजोर है और साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पर नियंत्रण रखना बेहद ही अब मुश्किल हो रहा है। पाक सेना पर BLA के लगातार हमले इस वक्त जारी हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये बयान सामने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, इस बयान के आने के बाद में तमाम सवाल इस वक्त पाकिस्तान को लेकर खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, एक बार वो आपको बयान सुनाते हैं। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है KP में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। तो आपने समझा कि किस तरीके से उनका बयान और कबूलनामा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना इस वक्त BLA लड़ाकों के आगे बेबस नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही BLA के टारगेट पर पाकिस्तान इस वक्त है कैसे, एक नजर डालते हैं फटाफट से उस पर। क्योंकि साल 2000 के जब हम बात करें तो पाकिस्तानी अधिकारियों पर बमबारी की गई थी। साल 2005 में पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री है कैंप पर, वहां पर हमले हुए। उसके बाद में 2018 के भी हाल ही की अगर हम बात करें तो कराची में चीनी दूतावास पर अटैक किया गया BLA की तरफ से। उससे पहले 2011 में भी पाकिस्तान सेना पर हमला किया गया था। 2022 में पंजगुर और नुश्की में सैन्य शिविरों पर भीषण हमला BLA की तरफ से बोला गया। और 2024 में ऑपरेशन हेरोफ के पहले चरण को अंजाम दिया गया। और इस समय अगर हम देखें तो ऑपरेशन हेरोफ का चरण 2 इस समय चल रहा है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन भी हाईजैक की गई थी BLA की तरफ से और बोलान कैच जिले में धमाका किया गया, जिसमें 14 पाकिस्तान के सैनिक जो हैं वो ढेर हो गए। इसके साथ ही जनवरी 2026 में एक साथ 7 जगहों पर हमला BLA की तरफ से किया गया। और फरवरी 2026 यानी कि अभी इस समय ऑपरेशन हीरो फेज 2 को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसा बयान सामने है जिसमें वो बिल्कुल ही बेबस नजर आ रहे हैं BLA लड़ाकों के आगे। और वो कह रहे हैं कि जो आधुनिक हथियार BLA के लड़ाकों के पास में है वो पाकिस्तान की सेना के पास में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतिका। और जिस तरह से बेबसी इस वक्त पाकिस्तान की फौज की दिख रही है, साफ तौर पे जब BLA से लड़ने की बात आ रही है तो वहां पर एक चीज साफ है कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह से अपनी फौज को इक्विप किया हुआ है वो BLA यानी कि एक रेबल संगठन, यानी कि एक संगठन जिसकी कोई सरकार नहीं है, जो अपने आप अपने खर्चे उठा रहा है, अपने आप अपने हथियार प्रोक्योर कर रहा है, उसके हथियार भी पाकिस्तानी फौज से ज्यादा है। और ये वही पाकिस्तानी फौज है जो भारत से टक्कर लेने के दावे करती आई है दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी है। कितना करप्शन वहां पर है वो एक बार साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरह से इक्विपमेंट तक ढंग से मुहैया पाकिस्तान अपनी फौज को नहीं करवा पा रहा है। और बात वो बड़ी बड़ी भारत से लड़ने की और अन्य तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसमें एक और जो पहलू है कृतिका, वो ये भी है कि हो सकता है कि
इस तरह से अपनी बेबसी दिखाकर पाकिस्तान कहीं किसी अन्य देश को या चीन या फिर अमेरिका को बलूचिस्तान का प्रोविंस हैंडओवर करने की कोशिश ना करे, ये दिखाते हुए दुनिया के सामने कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी भी तरह से एक्शन ईरान के खिलाफ लिया जाता है बलूचिस्तान के एरिया से, क्योंकि ईरान से सटती है उनकी बॉर्डर और बहुत समय से चाहे वो क्रिटिकल मिनरल हो या फिर अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करना हो, केवल और केवल जियो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान वो अमेरिका को परमिशन नहीं दे पा रहा है। और ऐसे जी। में अपनी बेबसी दिखाकर ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका को वो एक तरह से इलाका दे सकता है और बाद में हाथ खड़े कर ये कह सकते हैं कि हमारा इस पूरे क्षेत्र पे कंट्रोल ही नहीं है, हमें नहीं पता कि किस तरह से ईरान के ऊपर इस इलाके से हमले हो रहे हैं। तो इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उठा रहे हैं कि किस तरह से पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं पाकिस्तान की फौज ने, लेकिन उसमें ये भी एक पहलू साफ तौर पे है कि जितने एक तरह से लूट की कोशिश पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान में की है, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो या के खनिज हो, उससे अब एक तरह से अता हो, एक तरह से एक लिमिट तक बलूचिस्तान के लोग पहुंच चुके हैं। और अब वहां पर आजादी की जो मुहिम है वो लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में दोनों तरफ, चाहे ये पाकिस्तान का सुनियोजित फैसला हो या फिर एक तरह से चाल हो या फिर वाकई में पाकिस्तान फौज वहां पर एक तरह से अपने हाथ खड़े करके भागने की कोशिश में हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से पिटती इस वक्त बलूचिस्तान में नजर आ रही है। इसको लेकर के क्या किसी प्रकार का बयान पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अभी ख्वाजा आसिफ को तो हमने सुना, लेकिन क्या बीएलए को लेकर कोई बयान सामने आया है कि आखिर किस तरीके से वो पाकिस्तान को बचाएगा बीएलए से? देखिए, हमने पहले आसिम मुनीर का जो वहाँ के फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल उनको नहीं बोला जाएगा क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल एक तरह से लैंडस्केप पे पूरा कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे थे, चाहे वो अब एक अमेरिका के साथ कुछ तरह की वहाँ पे खनिज बेचकर अमेरिका के साथ डील करने की कोशिश, वो सब फेल हो चुका है। भारत ने जो अमेरिका के साथ में ट्रेड अग्रीमेंट किया है वो पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ है और भारत के ऊपर उससे कम टैरिफ है। तो ये एक तरह से जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी चालें अब पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा था वो सभी लगातार फेल होती जा रही है। और ऐसे में उन्होंने यही कहा था कि कोई भी ताकत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। और ये इन बयानों के बाद अब एक तरह से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वहां पर साफ तौर पे चुप्पी उन्होंने साध रखी है, क्योंकि जिस तरह से हम पाकिस्तान का लैंडस्केप जानते हैं, अगर फौज वहां पर कुछ कहती है तो उसका बयान के खिलाफ वहां के प्रधानमंत्री भी बयान देने की जरूरत नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप एक तरह से अगर उनको एक तरह से देखा जाए कि वो लीडरशिप के रोल में आसिम मुनीर है, तो वो उनकी जो फौज है, जब उन्होंने ही हाथ खड़े कर लिए तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आप बयान आने की इस वक्त उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक स्थिति को वो पाकिस्तान फौज कंट्रोल नहीं कर लेती, जनता के सामने आसिम मुनीर अब जाने की किसी हालत में नहीं रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।